सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। तो एक प्रश्न है। एक प्रश्न तो यह है कि गुरु बताता है कि सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म हर जगह है, ठसाठस भरा हुआ है। तो हमें ये परेशानी लगती है कि जब सब जगह ब्रह्म है तो हमें दिखता क्यों नहीं? हमें दिखना चाहिए ना। हमें तो ढूंढने में इतनी मुश्किल पड़ रही है, दिखता क्यों नहीं? देखना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो इतने सारे गुरु हैं, क्या सभी पहुँचे हुए हैं? हम देख रहे हैं एक श्रृंखला चली आ रही है और सब अपने आप को सदगुरु कह रहे हैं। कई लोगों ने बोलना सीख लिया है तो वो कहते हैं कि हम सदगुरु हैं। तो क्या ऐसा है? हमें तो हर बात से ऐसा लगता है कि जगत में ही फंसे हुए हैं। वो तो कुछ गुरु जैसी बातें ही नहीं लगती है, छोटी छोटी बात पे उखड़ जाते हैं। तो हम गुरु कैसे माने? क्या है गुरु? सुनिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ पर क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, है ना? एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब झूठ ही समझो। ब्रह्म के अलावा कुछ सत्य नहीं है। आपको सत्य लगता है, लेकिन सच में गुरु कहता है कि सत्य कुछ भी नहीं, और जो सत्य है वो दिखता नहीं। आप हमेशा ही देखिए, जगत में भी सत्य पर्दे के पीछे ही छुपा रहता है ना? लेकिन ये भी पक्का है कि कभी ना कभी उजागर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्य को हमेशा कोई ढके ही रहे। ऐसा ही ब्रह्म है, पर्दे में छुपा हुआ है। ब्रह्म माया के पर्दे में छुपा हुआ है। बैठा तो सब में है, लेकिन जो माया रूपी शरीर है, इसने ढक रखा है उसको। और हर जगह हर चीज में है, लेकिन जो भी दिखता है उसमें छुपा हुआ है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ भी छुपा ही हुआ है। जहाँ कुछ और नहीं दिख रहा है वहाँ तो ब्रह्म ब्रह्म है ही। सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, लेकिन तब भी माया में छिपा हुआ है ना? तो जो है, जो दिखता है वो क्या है? जो हमें सत्य दिखता है, जो संसार में सब लग रहा है वही सत्य दिख रहा है। ब्रह्म तो दिखता ही नहीं है, हम सत्य कैसे मान लें? तो जो दिखता है वो व्यवहार में सत्य है, वो संसार की दृष्टि से सत्य है ना? ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मिथ्या, ऐसा नहीं कहा। जगत सत्य नहीं कहा। क्या कहा? सत्य तो ब्रह्म ही है। इसको इसलिए भी जान सकते हो, मान सकते हो कि जब जगत नहीं बना था, जब कुछ तो होगा जिससे इतना सब कुछ बन गए।
जैसा जो जिससे बन गए, तो वो ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म मरता नहीं, ब्रह्म पैदा नहीं होता, ब्रह्म आया नहीं, ब्रह्म जाएगा नहीं, है ना। तो कौन आया कौन जाएगा, इस पर आप ध्यान दीजिए, इसका चिंतन मनन करिए। क्या बन गया, क्या बिगड़ जाएगा, वो क्या है जिसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो कौन है जिसको कोई बिगाड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, है ना। और जब आप इसमें गहन अध्ययन करेंगे, जब आप गहन चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप क्या पाएंगे, जो गुरु कहता है कि तू ही ब्रह्म है, क्या पाएंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब मैं किसको ढूंढूं, अब मैं किसको देखूं, अब जो आप हैं आपको आप कैसे देखोगे, आपको आप कैसे देखोगे, आप कहोगे कि मुझे दूसरे तो देख सकते हैं, दूसरे तो देख सकते हैं, तो जो देख सकते हैं वो माया, जिसको देख सकते हैं वो माया ही और माया में छुपा हुआ है। तो जो बहुत मेहनत करेगा, जो पर्दा हटाने की इच्छा करेगा, वो भी मनन चिंतन से ही पाएगा। क्या मतलब है, अज्ञान का पर्दा हट गया, अविद्या का पर्दा हट गया। जिसका अविद्या अज्ञान का पर्दा हट जाएगा वो उसको देख पाएगा। और कैसे देख पाएगा, इन स्थूल चक्षुओं से देखेगा नहीं, वो ज्ञान की आंखों से ही देखेगा। जो गुरु बनाता है आंखें, उसी से ही देखेगा। वो क्या है, वो समझ की आंखें हैं, वो इस तरह की आंखें नहीं है जैसे हमारे आँख नाक कान है, वो समझ की ही आंख है। और इसलिए आंखें नहीं कहते, वो आंख है, मतलब तीसरी आंख। जब शिव तीसर नेत्र उधारा, है ना। कब दिखता है, शिव को भी जब समझ में आया सत्य, जब तीसरा नेत्र खुल गया। तो आप इन दो नेत्रों से कैसे देखोगे, ये दो नेत्र तो संसार देखने के लिए, यहाँ पर व्यवहार देखने के लिए, यहाँ पर जो माया रूपी चीजें हैं उनको देखने के लिए ये वाले नेत्र मिले हैं। और ये वाले नेत्र भी जल जाने हैं। आप सोचिए, यहाँ भी आप ध्यान दीजिए कि जो नेत्र हैं, जो नेत्र एक दूसरे के देख सकते हैं, वो भी जब तक असली नेत्र हैं, मतलब सूक्ष्म शरीर के हैं, तभी तक ये देख पाएंगे। और जैसे ही वो प्रस्थान कर गए, ये नेत्र मिलता है। जैसे चश्मा पड़ा रह जाता है, जैसे कोई चला जाए और चश्मा टेबल पे पड़ा रह जाए, ऐसे ही ये आंखें भी पड़ी ही रह जाती हैं। फिर दूसरी आंखें मिलनी है उसको। इसलिए क्या कहते हैं इनको, गोलक। ये जितने भी आंख नाक कान हैं, इनको गोलक बोलते हैं, नेत्र नहीं बोलते हैं। नेत्र तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। जो 10 इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती है, मतलब जीव, जो 19 तत्व जीव हैं, उसी के साथ रहते हैं और उसी के साथ आते हैं। ये मात्र चश्मा है, इस चश्मे के पीछे से देखते हैं। कौन देखता है, शरीर, जीव देखता है ना। जीव देखता है मतलब क्या, जीव में क्या है, आत्मा है, ब्रह्म है ना। तो सब कुछ है तो ब्रह्म ही, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। और ब्रह्म को देखने के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए। ज्ञान की आंखें गुरु धीरे धीरे बनाता है, धीरे धीरे आप में वो बनती जाती है। और बिना आपकी मेहनत के नहीं बन सकती, आपकी बिना एकाग्रता के नहीं बन सकता। कितना भी ज़्यादा कोशिश करें, चाहते रहें, उपास रख लें, वर्षों तपस्या करते रहें, लेकिन जब तक आप पुरुषार्थ इस तरह का नहीं करेंगे चिंतन मनन का, तब तक वो ज्ञान के नेत्र नहीं खुल पाएंगे। जो ज्ञान का नेत्र है, तीसरा नेत्र है, जो आज्ञा चक्र पे माना जाता है, वो कब खुलता है, जब आप स्वयं उसके लिए मेहनत करते हैं, तभी खुल पाए। दूसरा प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता ही तो है कि भाई ये जो बने बैठे हैं वो क्या सचमुच के हैं। तो आप पहली बात ये समझ लीजिए कि गुरु तो बहुत सारे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ हमने बोला था इसके बारे में कि बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी स्थिति अलग है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है। लेकिन कौन है सदगुरु जो पीक पॉइंट पे पहुंच गए। हिमालय पर तो बहुत लोग चढ़े, लेकिन कोई थोड़ी ऊंचाई पे जाके लौट आया, कोई ज़्यादा ऊंचाई जाके मर गया, है ना।
कोई कहीं ऐसे बहुत से लोग चढ़ते रहे, लेकिन जिसने चोटी को छू लिया, जिसने चोटी पे जाके झंडा फहरा दिया, वही पहुंच गया। ऐसा ही यहाँ पर जो पीठ पर पहुंच गया, बस वही वापस नहीं आता। और पीठ पर पहुंचते पहुंचते इतनी तपस्या हो जाती है, इतनी ज़्यादा तपस्या हो जाती है कि गिरने का चांस नहीं रहता, नहीं तो लगातार गिरने का चांस बना ही रहता। जो ये आप कहते हो ना कि इतना गुस्सा करते हैं, इतने गलत काम होते रहते हैं और वो बने बैठे हैं, तो ये कैसा है, ये तो अन्याय जैसा लगता है हमें। लेकिन नहीं, हमारे समाज को ज़रूरत है, हमारे समाज को कुछ तो, अगर कहीं सदगुरु नहीं मिल रहा, सदगुरु की संख्या ही इतनी कम है कि अगर ये गुरु नहीं होंगे तो समाज का काम ही नहीं चल सकता। समाज का काम तो ज़्यादातर नकली गुरुओं से ही चल रहा है ना। अब ये उनकी ईमानदारी पर है कि वो कितना प्रकट करते हैं, कितना छुपाते हैं, अपनी अपनी ईमानदारी है। और जो पीठ पे पहुंचेगा वो पूरा ईमानदार होएगा, वही पहुंचेगा। जो सत्य पे चलता होगा वही पहुंचेगा। जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है वही पहुंचेगा। बहुत सी चीजें, आप सारी चीजें लगा लीजिए, और यही तपस्या है, यही पुरुषार्थ है। जिसने इतना सब कर लिया वही पहुंच पाएगा। अब आपको, हमने तो गुरुओं को गुस्सा करते भी देखा है। हाँ, जो असली गुरु होगा गुस्सा तो करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत से शिष्य हैं, उनको भी ठीक करना है, डांटना भी, ऐसे आसानी से सुनते नहीं है। कोई भी मनुष्य आसानी से नहीं सुनता है, तरह तरह से डांटो तो भी नहीं सुनता है, बुरा भला को तो भी नहीं सुनता है। तो ऐसा जब होता है तो वो नकली गुस्सा करता है। सच्चा गुरु असली गुस्से में नहीं आता, तमतमाता नहीं, वो अपने काबू में रहता है और जितना जरूरत होता है उतना बोलता है। कड़वे से कड़वा भी बोल सकता है, डंडा भी मार सकता है, पानी भी डाल सकता है, लेकिन सदा हुआ रहता है। अंतर ये है कि एक नकली गुरु और असली गुरु अपने अपने स्थान पे बिल्कुल अलग अलग हैं। वो एक बार शुरू हुआ तो कुछ भी कर सकता है, बिना सोचे समझे कर सकता है, आँख फूट जाए, नाक फूट जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा नकली गुरु करेगा। असली गुरु ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि असली गुरु जागृत है। जो जागा हुआ है वो कैसे करेगा? तो ये सब समझने की बातें हैं, बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है सब जगह हैं। लेकिन ये भी सच है कि जिसका गुरु जितनी ऊंचाई पर है उससे आगे कोई ही जा पाते, उससे आगे नहीं जा पाते। जैसा गुरु है जिसका आप मन से चाहते हो, वो उससे आगे नहीं जा सकते। इसलिए जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये पूछा है ना कि ज्ञान प्राप्त किसको होता है? आप 10 गुरु बना लो, कितने भी गुरु बना लो, उससे कुछ काम नहीं चलना। जब तक जागे हुए गुरु से श्रद्धा पूर्वक नंबर 1 पे रख के नहीं सुनोगे, तब तक नहीं जाग सकते, क्योंकि उसमें ही श्रद्धा होना जरूरी है। ठीक है, मैंने बना लिया, गलती से बना लिया, अनजाने में बना लिया, मैं नहीं जानता, लेकिन अब जो गुरु मिला वो सही है। अगर ये आपको पक्का हो जाए कि ये सदगुरु है, पूरी जानकारी हो जाए और आपकी श्रद्धा भी चरम सीमा की हो और अंदर ही अंदर प्रेम भी बहुत जाता है, तब समझो परमात्मा से प्रेम हुआ। और जब परमात्मा से प्रेम हुआ तो परमात्मा स्वीकार कर लेता है ना। परमात्मा से प्रेम करना ही तो बड़ा मुश्किल है। तो गुरु तो माध्यम है। परमात्मा को प्रेम करने के लिए एक सदगुरु मिला है जिसको आप प्रेम कर सकते हो। परमात्मा की कोई सूरत शक्ल समझ में नहीं आती है ना, और ना वो आपके प्रश्नों का जवाब दे सकता है, ना आपको समझा सकता है, ना आपको इस तरह की शिक्षा दे सकता है कि नहीं इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करो, कम करो, जल्दी से एकदम से बड़बड़ाओ नहीं, है ना। तरह तरह के लोग आपको देखते रहते हो समाज में, है ना। बरसों से सुन रहे हैं सत्संग, लेकिन अंतर कुछ आता नहीं। ये क्या है? मनोरंजन चलता है, सत्संग का मनोरंजन चलता रहता है, और अपने आप अंतर में सोचते हैं कि मैं तो बहुत महान हूँ, मैं सत्संग सुनने वाला हूँ। दूसरों पे अकड़ जमाते हैं, कह रहे तुम क्या जानो, मुझे बहुत पता है, मैं सत्संग अटेंड करता हूँ। लेकिन अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी जो कमियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, है ना। आपकी जो कमियां हैं उनको हटाना पड़ेगा, उसको सही जो उचित है। इतना तो सत्संग सुनने वाले सभी जानने लगते हैं,
क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना है, मुझ में क्या क्या गलतियां हैं जिनको त्यागना जरूरी है। कष्ट तो होगा, जो हमेशा से आदत है उसको छोड़ने में कष्ट तो होगा ही, लेकिन आपको वो कष्ट सहन करना पड़ेगा। यही पुरुषार्थ, यही सहन शक्ति बढ़ाना। इसीलिए षट संपत्ति की बात करते हैं। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई मांग कर देता है कि षट संपत्ति का बताइए। तो ये आपकी लगन है, इसलिए आप उसको पूछना चाहते हैं कि इसी के सहारे हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे, है ना। उसमें क्या क्या है, बार बार सुने, बार बार समझें, उस मनन चिंतन करें, उसको अपने जीवन में उतारें, संपत्ति कमाएं। ये सब आपकी इच्छा गहरी रहती है। तो जब इच्छा भी रहती है और प्रयत्न भी होते हैं, लगातार प्रयास भी रहता है, पुरुषार्थ भी होता है, तो आदमी ये नहीं हो सकता कि सफल ना हो ही जाता है। और ये सब चीज़ें साथ में जाती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि शरीर छोड़ने या शरीर पकड़ने की चिंता आप बिल्कुल मत करो, ये सब भगवान पे छोड़ दो। आप तो अपना काम करो, क्योंकि जितना आपने कर लिया है आपके साथ जाना है, निश्चित है। वो मेहनत बेकार नहीं जानी है, सब छूट जाएगा, लेकिन ये जो पुरुषार्थ आप कर रहे हो ये आपके साथ लगा ही रहेगा। वो आपका ही भाग बन गया एक तरह, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई आपसे छुड़ा नहीं सकता, उसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है ना। तो जो अच्छे गुण हैं, जैसे आप लेकर जाते हो, दूसरे घर में जाते हो तब भी वही चलते रहते हैं, बुरे गुण हैं वो भी लेकर जाते हो, ऐसे ही धार्मिक कमाई भी आप लेकर जाते हो। तो अच्छी बुरी जो भी कमाई है वो सब जीव के साथ जाती है ना। जीव क्या है, वो 19 तत्व और ब्रह्म, आत्मा और 19 तत्व को मिलाकर जीव है। जब वो एक शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर में जाता है तो वो सारी चीजें लेकर जाता है, क्योंकि ना तो जीव दिखता है ना उसके साथ की चीजें दिखती है ना। क्या मतलब, ना तो वो ब्रह्म है और ना वो माया है। माया दिखती है, ब्रह्म बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन ये बीच की चीज है, क्योंकि इसमें ब्रह्म है वो बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लेकर जाता है और काम होने पर छोड़ देनी पड़ती हैं। वो क्या है, जैसे आपने कहीं आपको नदी पार करनी है तो नाव में बैठे, नदी पार कर ली, अब क्या करोगे, नाव लेके जाओगे, उधर छोड़ के जाओगे ना। तो जब आपका काम बन गया तो वो सब छूट जाती है। ऑटो आपने पकड़ा, स्टेशन से घर आए, अब घर आ गए, अब क्या ऑटो पकड़े रहो, पैसे दोगे, जाने दोगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये सब गुण जितने भी आप सीखते हैं, जानते हैं, प्रैक्टिस हो जाने के बाद और ब्रह्म तक पहुँच जाने के बाद, ब्रह्म हो जाने के बाद ये सब आपके छूट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बस ब्रह्म ही ब्रह्म बचता है और कोई बचता ही नहीं। आपको कोई दिखता तो सब रहता है, सब इंद्रियां दिखती रहती हैं, जैसे हमें वैसे ही दिखता है, और इतना ज़्यादा एक से दिखता ही हमें फर्क ही नहीं लगता अपने में और गुरु में। कुछ तो फर्क दिखता होगा ना, देखने में ना दिखता हो लेकिन समझ से तो दिखता होगा कि नहीं। वो उसकी प्रैक्टिस है, वो जो जीवन भर उसने मेहनत करी है वो प्रैक्टिस है जो सबको नहीं दिखती। बहुत से लोग तो गुरुओं को भी गाली देते हैं तरह तरह की, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता गुरु को। आप ये सोचो कि गुरु इतनी गाली खाता है, गुरु गाली खाता ही नहीं। जो सदगुरु है उसको किसी की कोई गाली नहीं लगती। तो क्या हो जाता है, जो गाली देता है वही फंस जाता है। कोई बुरी भावना भी रखेगा सदगुरु की तो वो ही उसमें फंस जाता है, उसको उसका कर्म भोगना पड़ता है। जो कर्म भोग है वो जो करता है गड़बड़ उसी को भोगना पड़ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो गुरु ने गलत काम किए हैं उसका जो फल मिलना है वो उसके चिढ़ने वालों को मिल जाता है। देखो कर रहा है ये और भुगतना पड़ रहा है दुश्मनों को। ये तो बड़ा न्याय है भगवान, न्याय है कि न्याय? क्या लगता है, कर रहा है गुरु और भोग रहे हैं उसके चिढ़ने वाले, जलने वाले, तो क्या है ये है न्याय ही, क्योंकि वो गलत जगह भावना रख रहा है इसलिए उसका फल मिल रहा है उसको, है ना। गलत भावना जब रख रहा है कोई सदगुरु के साथ तो उसको भोगना तो पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि कैसा भी गुरु हो, किसी का भी गुरु हो, आप उसके लिए भावना गलत मत रखो। असली हो नकली हो, आपको क्या करना,
आप तो उससे भी कमाई निकाल करके ले जाओ, है ना। मान लो कोई नकली गुरु भी है तो अपना क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ। अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो गुरुओं को चाहते रहे, बहुत मानते रहे, बहुत चाहते रहे, लेकिन बाद में पता लगा कि गलत निकल गए। अब उसकी सजा उनको मिल रही है, आपको क्या तकलीफ है? आपने तो कमाई कर ली ना, आपने तो अपनी भावना में सच्चा गुरु समझ के उससे कमाई ली ना, ली। वो है ना बीच में जो बैठा है, जो कर्मों का फल देता है, वही आपको सब देगा। ना तो गुरु देता है ना कोई और देता है। गुरु इसलिए देता है क्योंकि वो ब्रह्म ही है, और फल देने वाला भी ब्रह्म ही है ना। और ब्रह्म कुछ करता नहीं, यही तो बुद्धियां हैं यहाँ पर। अभी के अभी कह दिया कि वो कुछ करता नहीं, और अभी के अभी कह रहे हैं कि वो फल देता है। तो ये सब क्या है? ये ऐसा है कि आपके आप ही भगवान हैं, सारी पिटारी आपके ही पास है, और आपको ही पता है कि मैंने क्या किया। भले ही जन्म बदल गया है, नया जन्म ले लिया है, लेकिन तब भी आपको कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा है कि मेरे क्या क्या कर्म पड़े हैं, है ना। इसलिए आप ही उसके जिम्मेदार हैं, आपको ही सजा देनी है। और इसलिए शरीर छोड़ते ही आप बहुत ईमानदार बन जाते हैं। चाहे आप जीवन भर झूठ बोलते रहे हैं, जीवन भर गलत करते रहे हैं, मरने से पहले कितना भी गलत सोच लिया है, लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ोगे बिल्कुल ईमानदार। ये कैसा खेल है? अरे भाई, जीव तो वो का वही है ना। जब शरीर छोड़ने से पहले गलत था तो बाद में भी होना चाहिए। नहीं, जब शरीर पकड़ेगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जैसा इस शरीर में था उसी स्थिति में नए शरीर में जाएगा। मतलब क्या है कि शरीर रहते ही बदलना पड़ेगा। शरीर छोड़ के कोई नहीं बदल सकता कि हम तो मरने के बाद बदल जाएंगे, कोई संभावना नहीं। क्योंकि शरीर के साथ ही सारी गड़बड़ियां हैं, शरीर के साथ ही गलतियां होती हैं। तो शरीर लिए हुए ही आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। एक शरीर में अगर आपने कोई अपनी आदतें बदल ली हैं तो अगले शरीर में जब जाएंगे तो बदली हुई आदतें लेके जाएंगे, है ना। आप उस पर चिंतन मनन करना, फिर प्रश्न उठता है तो बिल्कुल उठाइए। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जो पूर्ण हो जाता है, पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है, पीक पर पहुंच जाता है, टॉप पर पहुंच जाता है, वो फिर सतगुरु है। उसको कोई हिला नहीं सकता है। और जब तक थोड़ी भी दूरी बच गई है तो बहुत चांस है गिरने के, बार बार गिरने के चांस है। इसलिए जन्मों लग जाते कि चलते तो बड़ी मुश्किल से थोड़े ऊपर हैं और गिर जाते हैं ज़्यादा। जहाँ कुछ चूक हुई, भूल हुई, गलत किया के फिर गिर गए। इसलिए इतना आसान नहीं है कि थोड़े दिन सुना और लगे कि हम तो हो गए। नहीं नहीं, अगर जन्मों से सुनते आए हो तो पहली बार सुन के भी हो सकता है। अगर पूरी तैयारी है और इसी जन्म में होना है तो 5 साल के बच्चे को पहली बार सुन के भी हो सकता है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा गुंडा हो, बहुत ज़्यादा खराब हो, सत्संग के कांटेक्ट में नहीं आया हो और वो पिछले जन्मों में से बहुत सुना हो, 1 सेकंड में जाग सकता है। सोचिए, ये आपको बिल्कुल सही नहीं लगेगा कि अरे वाह, वो तो इतना खराब था, हम तो नहीं मानते कि वो जा सकता है। नहीं जा सकता, क्योंकि इतने दिन वो भटकन रही, इतने दिन उसने गलत काम कर लिए, लेकिन जैसे ही वो पुराना जो खाता था वह जैसे ही खुला, काम हो गया, क्योंकि थोड़ा सा बचा था बस। तो जैसे ही सुनता है तो हो जाता है। इसलिए यहाँ जगत में बड़े अजूबे हैं। लोग बहुत कमेंट करते रहते हैं इस मामले में। कई लोग तो अड़े रहते हैं, नहीं हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने नहीं मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो क्या है कि किसी का दूसरे का मानने नहीं मानने के चक्कर में ही मत पड़ो। आप तो अपना प्रयत्न करते रहो, अपने आप को उठाते रहो, क्योंकि आप जितना गलत सोचोगे आपके कर्म बनेंगे, है ना। तो आप किसी दूसरे को कमेंट करने का आपको क्या हक है? किसने दिया है हक? बताओ। आप तो अपना देखो कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या कमी है। हमेशा क्या कहते हैं, जब भी आपको किसी में कमी दिखे तो सबसे पहले अपनी तरफ देखो, क्या मुझ में भी वो कमी है। बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो खुद में कमी होते हुए दूसरे को वो की वही बात दूसरों को बोलते रहते, जबकि बोलने से पहले अपने में देखना है क्या मुझ में तो नहीं है। हम तो कहते हैं अपने में नहीं है तो भी आप बोलने के हकदार नहीं। और है क्या असलियत कि अपने में बहुत ज़्यादा है तो भी वो की वही बात जो हम गलत कर रहे हैं, दूसरे को डांट डपट करते रहते हैं, दूसरे को परेशान करते रहते हैं, दूसरे को दुखी करते रहते हैं।
अब अगर जानता है कोई आपका परिचित है, साथ रहने वाला है, वो कहेगा पहले खुद को तो ठीक कर ले, फिर मुझे करना ठीक है ना, कहेगा ना, भले डर के मारे बोले ना, लेकिन जानता है कि भाई कल ये तो मेरे से ज़्यादा बहुत बड़ा वाला है, ये अपने को तो ठीक करता नहीं, मुझे जब देखो तब टोकता रहता है। इसलिए आपकी वो और प्रगाढ़ भावना हो जाती है, क्योंकि अपने को नहीं देख रहे हैं, आप जगत को देखने में लगे हो, मतलब जगत में ही फंसे हो, है ना। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे सबसे पहले दृष्टि जरूरी है। नहीं हम तो गुरु हैं, हम तो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं चलता। गुरु है तो मर्यादा में रहता है, जो भी गुरु हो गया है वो मर्यादा में रहता है, और बहुत बार तो इस तरह से भी मर्यादा में रहता है कि गलत तरफ जा रहा है तो उसको लगता है कि नहीं लोग क्या करेंगे, इतना ऊंचाई पे जाकर भी उसको लगता है ऐसा कि अरे मैं ऐसा करूँगा तो फिर दूसरे क्या करेंगे। इसलिए कृष्ण ने कह दिया कि अब मुझे करने को कुछ नहीं बचा, अब मुझे ना कहीं झुकने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी की पैर छूने की ज़रूरत है, ना किसी मंदिर में झुकने की ज़रूरत है, ना कहीं झुकने की ज़रूरत है। लेकिन तब भी मैं इसलिए झुकता हूँ कि ताकि दूसरे लोग झुकते रहें, कि जब कृष्ण झुकते हैं तो मुझे तो झुकना चाहिए। इसलिए गुरु करता है। मंदिरों में जाके कई लोग तो हमसे यहाँ तक कह देते हैं कि अरे आप ज्ञान के हो, आप ज्ञानी हो, फिर आपको मंदिर में जाके क्यों भगवान के सामने खड़े होना है, क्यों करना है। इसलिए करना है ताकि जो श्रद्धावान है वो लगे रहें। नकल करने में तो बहुत जल्दी करते हैं लोग बिना सोचे सभी। हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे सही रास्ता बनाए रखें, क्योंकि नकल करने, गुरु की भी नकल करने लगते। इसलिए ये भी कह दिया गया है कि कृष्ण की नकल मत करो, कृष्ण का ज्ञान लो, कृष्ण से ज्ञान लो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, कृष्ण की नकल नहीं करो। नकल किसकी करो? उसके लिए राम का जीवन, नकल करने के लिए राम का जीवन है, सीखने के लिए, सीख लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए कृष्ण का है। कृष्ण का जीवन नहीं है सीखने के लिए। और कई लोग जीवन को ये लेके कहते हैं तुमने भी तो 16,108 करी थी, अब हमने 2 कर ली तो सब क्यों चिल्ला रहे हैं? अब तुम 10 कर लो, तुम तो और पीछे की तरफ जाओगे ना। और उनने किस तरह की करी, क्या भावना थी, क्या गहराई थी, वो तो आप जानते ही नहीं। बस कृष्ण ने ऐसी की थी, हम भी करेंगे। अभी दूसरे लोग चिल्लाते रहे, वो तो नहीं जानते। आपके धर्म को तो आपको जानना चाहिए ना, आपको तो गहराई में समझना चाहिए क्या मतलब। कृष्ण ने ये कहा कि दास रचाने के टाइम जितने हैं सब में मैं बैठा हूँ। बताओ, जितने लोग थे उसमें किसी में क्या कृष्ण नहीं थे? कोई एक भी ऐसा होगा जिसके अंदर भगवान नहीं होंगे? उन्होंने तो केवल ये बताया कि मैं सबके साथ हूँ, सबके अंदर विद्यमान है ना। कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता। और बहुत से ऐसे हैं जो देख लेते हैं, परमात्मा को भी देख लेते हैं। ज्ञानी तक भी ऐसे हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन भी किए हैं। जबकि ज्ञानी की दृष्टि से देखो तो कहेगा नहीं ये गलत है ना। ज्ञानी को भगवान की क्या जरूरत है ना। ज्ञानी तो नहीं देखने वाले को पूछता है, और पूछता भी नहीं है, वो तो खुद ही है। अब खुद को खुद क्या पूछेगा? वो समझ गया कि मैं क्या हूँ, काम खत्म है ना। इसलिए इसको बड़ी गहराई से समझना पड़ता है, हर चीज़ की गहराई में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि हर बात की जड़ में जाओ, बीच में मत चिल्लाओ, थोड़ा किसी बात को गहराई से समझो, जानो, और तब भी बोलने में 10 बार सोच लो तब बोलो। हर कुछ नहीं बोलना है, कौन कैसा है, किसका क्या है। अब किसी का मान लो आश्रम बन गया है, अब कोई ना कोई तो संभालने वाला चाहिए ना। हमारे गुरुदेव जी हैं, अब गुरुदेव के यहाँ कोई ना कोई तो उस आश्रम को, इतने सारे आश्रम हैं, और कुछ आश्रम तो गुरुदेव के ही अंडर में है। अब उनको तो संभालने के लिए कोई ना कोई होगा। बहुत सारों को दे दिया कि तुम संभालो, तुम संभालो, तुम संभालो, सभी जागे हुए थोड़ी है। लेकिन देखिए यहाँ हम फिर एक बात बता कि जो जाग गया है, जो पूर्ण गुरु है, वो भी महामंडलेश्वर है, और जो आश्रम संभाल रहा है वो भी महामंडलेश्वर है। कंफ्यूज नहीं होना। अब कोई कहे आपके पास तो आश्रम तक नहीं है, आप महामंडलेश्वर के? नहीं, हम महामंडलेश्वर बिना आश्रम के। सारा मंडल
कार्य मंडल का जो ईश्वर है महामंडलेश्वर। तो इसीलिए गुरुदेव ने कह दिया कि तुम सब कुछ लिख सकती हो, जो मैं लिख सकता हूँ वो तुम सब लिख सकती हो अपने नाम के पीछे। देखिए कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, तभी कहा होगा। इसलिए सब चीजें दो दो हैं यहाँ पर। एक संत है असली जिसमें बरस गया, एक संत मतलब सन्यासी, एक वो है जिसमें परमात्मा बरस गया, और एक वो है जिसने हवन की क्रिया करके सन्यास ले लिया। दोनों सन्यासी हैं। एक भले ही रंगीन कपड़े पहनता था, कितने शानदार कपड़े पहनता था, चमकीले कपड़े पहनता था, लेकिन परमात्मा बरस गया, सन्यासी हो गया। उसको जरूरी नहीं है भगवान कपड़े पहनना, वो तो हम पहनने लगे हैं, जबकि पहनना कोई आवश्यक नहीं है। कुछ भी कपड़े पहने सब तरह से स्वतंत्र है। लेकिन जिसने पहले सन्यास ले लिया है वो सन्यासी होकर बरसने के बाद भी कपड़े नहीं बदल सकता, और दोनों सन्यासी हैं। ऐसा खेल है, इसको कैसे समझेगा एक साधारण आदमी? इतनी ऊंची ऊंची बातें, इतनी उलझी हुई बातें हर एक की समझ में नहीं आती, इसलिए तरह तरह की बातें करते हैं। बातें करना कोई ऐसा ही नहीं है, बड़े सोच सोच के परेशान हो के लोग करने लगते हैं बातें। उसके बदले समझना चाहे, कोई सच्चे गुरु के पास जाके पूछें, प्रश्नों का समाधान करें तो बात समझ जाए। लेकिन जिसके जो मन में आता है सब कहते रहते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार गुरु के कहते हैं, किसी धार्मिक स्थलों पर भी कहते हैं कि आप तो वानप्रस्थ आश्रम में चल जाइए, हम आपका करवा देंगे संस्कार। कई बार कहते हैं कि आप तो संन्यास ले लीजिए, हम आपको संन्यास दिला देंगे। तो जिसको हवन करके सन्यासी बनाया गया है, उसको नियम पालन करने के लिए कहा गया है, तो क्यों किया है कि वो असली सन्यास तक पहुंच पाए। लेकिन पहुंचना कोई आसान तो है नहीं। वो जो सब शपथ दिलाई जाती हैं उसको ही नहीं निभा पाते, फिर वैसे जीवन में आ जाते हैं। वो सब कसमें एक तरफ पड़ी रह जाती, जिसके लिए सब खान पान बदला था, रहन सहन बदला था, चोटी काटी थी, जनेऊ उतारा था, इतना सब करा था काहे के लिए? सन्यासी बनने के लिए, कि असली सन्यास तक पहुंच जाऊं। लेकिन असली सन्यासी भी सन्यासी है, और ये जिसने कार्यक्रम करके सन्यास लिया वो भी सन्यासी है। आप उसको भी झुठला नहीं सकते कि नहीं तुम तो नकली हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा। वो सब सभी ठीक हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन जो प्रयत्नपूर्वक संन्यास लेकर प्रयत्नपूर्वक लगा रहता है उसको कभी न कभी तो भगवान बरस जाता है, परमात्मा आ ही जाता है। आ जाने का मतलब समझ लेता है, वो तो पहले से ही वही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। वो ये जान जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में, किसी पहाड़ पे नहीं हूँ, मैं तो यही इसी शरीर में ही रहता हूँ। इसलिए ढूंढने के लिए हमेशा शरीर के अंदर ही माना है। जब ढूंढोगे तब अपने ही शरीर में ढूंढो, अपने अंदर एकाग्रता करो, जो अंदर बैठा है उस वाले की तरफ ध्यान दो। जगत वाले से नहीं ढूंढ पाओ, उसको नहीं ढूंढ पाओगे। जगत वाले में आप कितना भी लगे रहो मंदिरों में जा जाके आप नहीं ढूंढ पाओगे, मूर्ति में नहीं ढूंढ पाओगे। इस मूर्ति में ढूंढ सकते हो जो आपको शरीर दिया हुआ है भगवान ने, यही भगवान की बनाई हुई मूर्ति है, यही इसी में उसने पर्दे में रखा हुआ है, तो इस पर्दे में मिल जाएगा। और जो इंसान की बनाई हुई मूर्ति है उसमें भक्ति से तो मिल सकता है ना, लेकिन उसके लिए दर्शन दूसरे भगवान के होते हैं। मूर्ति तो रोज ही देखता रहा, मूर्ति तो सारी जिंदगी से देख रहा है, लेकिन जब दर्शन मिलते हैं जब किसके मिलते हैं? भगवान के मिलते हैं ना। जो उसका आराध्य है, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, गणेश हो, उसके दर्शन होते हैं और तब कहते हैं कि हाँ अब ये पहुंच गया। लेकिन तब भी जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, 7वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे इसको, कि जो ज्ञान की का पीक पॉइंट है उससे आगे फिर कोई रास्ता नहीं। आखिरी पॉइंट बस वही है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन ठीक ठीक समझ में आ जाए और इतनी ऊंचाई पे चला जाए जहाँ से वापस आना संभव नहीं हो, तो ऐसा कोई विरला ही होता है। और कभी कभी होता है, जैसा अभी कहा ना कि एक ही है और बहुत से नहीं है, ये बिल्कुल सही है, मानो या ना मानो, कभी कोई एक हो जाता है। और वो भी कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई
ऊंचाई पर है ये कहना आसान है। साथ वाले ही अनशन चिल्लाते रहते हैं, साथ वाले ही गालियाँ देते रहते हैं, साथ वाले ही अहंकारी कहते रहते हैं। जिसने पूरा अहंकार मिटा दिया उसको भी कह देते हैं कि बड़ा अहंकारी है। तो वो कह देना, वो तो 100% वाला है, उसको अहंकारी कह देते क्या बुराई बता। अगर कोई हमें भी कहते हैं कि अहंकारी है, कहाँ हम तो बिल्कुल अहंकारी है, काहे के ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसको हम बदल देंगे। आप हमें अहंकारी कहोगे तो हम ये कहने लगेंगे मैं ब्रह्म नहीं हूँ। भाई ब्रह्म है तो है, तुम्हें समझना है तो समझो, नहीं करना हमें क्या फर्क पड़ता। इस चीज़ को समझने के बाद फिर ये सब शंकाएँ नहीं रहती। इसलिए कोई पूर्ण गुरु को कोई ज्ञान मार्ग के जो फिक्स पॉइंट तक गया है, ऐसे जागे हुए सतगुरु को ही, सतगुरु होता ही वो है जो जागा हुआ है, जो पूरी तरह से गुरु बन गया है, वही सदगुरु है। तो हजारों हजार, लेकिन आप नहीं समझ सकते, इसलिए लड़ना बेकार है। ठीक है, तेरा भी होगा, मेरा भी है, तेरा भी, क्या फर्क पड़ता है आपको बताओ। उसी में समाधान कर लीजिए, वही अच्छा है, कोई मतलब तो है नहीं। जब आप इस मार्ग में चल रहे हैं तो फालतू की बकवास, फालतू की बहसबाजी, उसमें क्या रहता है। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारा गुरु कहाँ है, बस ठीक है। और नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मत जानो। आप तो परमात्मा को याद करो, ब्रह्म को याद करो, ब्रह्म आप ही हो, आप स्वयं को याद करो। आप किसी दूसरे को तो कह ही नहीं रहे ना। कोई दूसरा हो तो उसे बुराई दिख जाए, कभी आपको अपने में बुराई दिखी है? किसी को भी अपने में बुराई दिखने लगे तो सारा ठीक हो जाएगा ना। अपने में बुराई किसी को नहीं दिखती। तो वो शुद्ध तत्व हैं जहाँ बुराई होती ही नहीं। बुराई सारी पर्दे में है, गंदा पर्दा हो रहा है, पर्दे को धोना है। आप तो पूर्ण शुद्ध ही हैं, आप में कहीं कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि आप शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त भी ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, परमात्मा ही है। आप में खराबी हो ही नहीं सकती, कोई आपको मैला कर ही नहीं सकता। जो मैला है वो पर्दा मैला है, जो मैला है वो आपकी माया है ना। माया तो है ही ऐसी, बेवकूफ़ बनाने के लिए है ना। तो जो माया को छोड़ते जाते हैं, जो प्रयत्न कर करके धीरे धीरे माया से अलग होते हैं, और जो हो पाते हैं, जो माया में कोई आसक्ति नहीं रखते हैं, जो माया को एकदम आसक्ति विहीन कर देते हैं, वो ब्रह्म में ठहर जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही ब्रह्म है। वो अपने में ही ठहर जाते हैं। पहले भटक रहे थे, जैसे एक सर्कल है, वृत्त है, उसके बीच में उसका केंद्र है ना। तो केंद्र जो है वो ब्रह्म है, और घूमते रहते हैं फिर उसकी सर्कल में। जो सर्कल है वो जगत है, जो बीच में केंद्र है, जहाँ पर आप प्रकार से देखा होगा बच्चे बनाते हैं गोला, तो जहाँ उसने टिकाया है गोला बनाने के लिए वो ब्रह्म है। तो उस जगह पे तो ध्यान जाता नहीं, उसके सर्किल पर ध्यान जाता है। तो इसीलिए आप जगत में उलझे रहते हैं, जगत को ही सच मानते हैं, और असली जो है सच उससे वाकिफ नहीं होते, क्योंकि उधर आपका ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान लगाना है केंद्र पर, ध्यान लगाना है अपने पर, ध्यान लगाना है उस शुद्ध बुद्ध तत्व पर, सत्य पर। परमात्मा का ही दूसरा नाम सत्य है। अगर आपने सत्य पे चलना सीख लिया तो समझो परमात्मा से मिलन होगा ही। जिसको भी परमात्मा को पाना है, भगवान को पाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, केवल सत्य पे चल जाओ। आसान नहीं है, दोधारी तलवार है सत्य पे चलना, है ना। बड़ी कांटों भरी रहा है, पग पग पे कांटे चुभते, एक नहीं कई एक साथ चुभ जाते। तो इससे कैसे चल पाओ? जो चल पाए, जो इतना बहादुर हो, है ना, कि इतने कष्ट झेल ले कि बिल्कुल तलुआ भरा कांटों से, और तब भी चल पा रहे। आपने देखा होगा आजकल वो एक्यू प्रेशर वाले जगह जगह पत्थर लगे रहते हैं, हमारे यहाँ बेदर लगे जहाँ हम रहते हैं, है ना। तो तरह तरह के होते हैं, एक थोड़े बहुत कम चुभने वाले, एक थोड़े ज़्यादा चुभने वाले, एक बहुत ज़्यादा चुभने वाले। तो कोई तो कम वाले पे भी नहीं चल पाते,
कि नहीं भाई हम तो इधर ही ठीक है ना। कोई कोई बीच वाले तक चल लेते हैं और कोई तो वो नोकीले वाले रहते हैं, उस पर चल लेते हैं आराम से, लेते हैं ना। तो जिसमें ज़्यादा सहन शक्ति होगी वो चल लेगा, नोकीले वाले पे भी चल लेगा। तो प्रैक्टिस करो कि नुकीले वाले पे भी चल लो और ऊफ नहीं करो, आग नहीं निकले। ये सहन शक्ति की परीक्षा है। अपनी सहन शक्ति की परीक्षा तुम्हें ही लेनी होगी, दूसरा नहीं लेगा। आप नाक तोल करते रहिए, आप कहाँ खड़े हो, कैसे हो, कितना कर पाते हो, कितना अभी आगे जाना बाकी है, खुद ही समझ में आने लगता है। बार बार के गुरु से पूछें कि अब हम कहाँ खड़े हैं, अभी कितना और रास्ता बचा है, कहाँ तक जाना है, कितना समय लगेगा, सब आप पर ही निर्भर है। सब कुछ आप पर ही निर्भर है। आप ही नाप तोल करिए कि आप कितना सुधार कर लिया, कितना बचा है, कहाँ गलती होती है। क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं कि समझते नहीं है हमें कहाँ गलती करी है कि नहीं। जब आप समझने लगेंगे और उसे प्रयत्न पूर्वक बढ़ने लगेंगे तो एक दिन अवश्य ऐसा आना है जहाँ आप पहुँच जाएंगे, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो, वो आप पहले से ही हो। कोई होना होना थोड़ी, कोई करना कराना थोड़ी, यहाँ करना है ही नहीं, ये तो अकृत है। परमात्मा तो अकृत है, जहाँ कुछ करने का ही नहीं। करना कहाँ है? करना माया में, सारा करना कराना माया में है, परमात्मा में कुछ करने का नहीं है। क्योंकि माया कर कर के तुमने माया बनाई है, कर कर के ही माया को छुड़ाना होगा। और जिस दिन काम पूरा हो जाएगा उस दिन आप ही बचोगे ब्रह्म, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त, जो आप पहले से ही हो। तो बस चलते रहिए, करते रहिए, है ना। और जब आप हो जाओगे तब फिर ये पहचान है कि आपको चिढ़ नहीं लगेगी। तो देख लो कौन कौन चिढ़ता है, कितना चिढ़ता है। इसलिए उपनिषद में ये भी आता है कि भाई जब जिसने परमात्मा तक की यात्रा कर ली, जो ब्रह्म ही हो गया, जिसको सब में ब्रह्म ही दिखने लगा, जो अपनी आत्मा में सबको देखने लगा, वो न किसी से चिढ़ता है न चिढ़ाता है, उसको कुछ बुरा नहीं लगता। वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ कुछ भी कहते रहोगे उसको फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ऊपर से तुम्हें बोल दे, क्योंकि गलत बात का तो ठीक करना जरूरी, लेकिन अंदर से बिल्कुल तटस्थ है। अंदर से ऐसा जैसे समुद्र का गहरे में पानी, ऊपर लहरें दिखती है ना, अंदर थोड़ी लहरें होती। किसी भी समुद्र में सतह पर होती है लहरें और बड़ी ऊंची ऊंची होती हैं, लेकिन गहराई में बिल्कुल स्थिर पानी। ऐसा ही उसका मन होता है, जबकि मन तो खत्म ही हो गया है ना, अमन ही हो गया। खत्म कुछ नहीं हुआ, बस अमन ही हो गया। मतलब मन का गुलाम नहीं रहा, इसलिए कह दिया मन खत्म। अभी जब हम बोल रहे हैं तो क्या बिना मन के बोल रहे हैं, बिना बुद्धि के बोल रहे हैं, क्या बुद्धि से बोल रहे हैं? ना तो बुद्धि से बोल रहे हैं, आप ये सही कह सकते हो, ना हम बिना बुद्धि के बोल रहे हैं, ये भी सही, ये भी नहीं कह सकते। क्योंकि बिना बुद्धि के जगत में कुछ काम नहीं हो सकता, और ये वाला काम बिना बुद्धि के ही होता है। तो बोलने वाला कोई और, लेकिन जगत में बैठे हैं तो कुछ तो हैं सीमाएं, ये बुद्धि देख रही है ना। अगर कुछ बोल गए तो बुद्धि को तो पता लग रहा है ना कि गलत बोल दिया, तो फिर से बोल देते। तो ये ऐसी जगह है जिसको पूरी तरह बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जब बोलते हैं तो आप समझते भी, हम भी जानते हैं। इसलिए आप चलते रहिए, बोलने को तो बहुत ज़्यादा है, अथाह समुद्र है, इसका कोई अंत नहीं है। जब आप जैसे जैसे प्रश्न रखते हो वैसे वैसे हम बताते बोलते रहते हैं। और प्रसन्न रहिए, हर हालत में प्रसन्न रहिए। कोई गालियाँ देता है तो भी प्रसन्न रहिए, कोई आपके साथ बुरा कर देता है तो भी प्रसन्न रहिए, धन आ जाता है तो भी प्रसन्न रहिए, धन चला जाता है तो भी प्रसन्न रहिए। इतना अगर कर पाए तो जीत तुम्हारे हाथ में होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय।
सद्गुरुदेव भगवान की जय।